हे गाइस, आज हम आपको लेके चलते हैं उदयपुर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट लेक पिछोला। यहाँ बोटिंग किए बिना आपका उदयपुर विजिट इनकम्प्लीट है। लेक पिछोला में ये मेरी थर्ड विजिट है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इस व्लॉग में और भी बहुत कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ लेक पिछोला के बारे में। तो बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक मेरे साथ। तो अगर हम इस झील के इतिहास पर गौर करें तो इस झील को एक आदिवासी बंजारा ने बनाया था। इस झील का नाम पिछोला भी इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक पिछोली नाम के गांव के पास बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह इस झील से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि बाद में उन्होंने इसके किनारे उदयपुर शहर की स्थापना की। ये जो व्लॉग है वो हमारे इस बार के उदयपुर नाथ द्वारा ट्रिप का ही एक पार्ट है। हम बच्चों को लेकर यहाँ रात में भी आए थे, लेकिन उस वक्त हम काफ़ी लेट हो चुके थे और बोटिंग यहाँ बंद हो गई थी। इवन यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया था, सारे लोग चले गए थे, लाइटिंग बंद हो गई थी। वरना अगर आप कभी उदयपुर आएँ तो लेक पिछोला को विजिट करने का सबसे सूटेबल और सबसे खूबसूरत टाइम जो होता है वो इवनिंग टाइम ही होता है, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी लाइटिंग होती है और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए होते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। तो अभी मैंने टिकट परचेज़ कर ली है। टिकट मुझे यहाँ पर पड़ी है हम चारों की 720 रुपये की, 200 एडल्ट के हिसाब से, और जो बच्चे होते हैं उनका चार्ज 120 रुपीज़, तो टोटल 720 हम चारों का है। और अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरा लेक पिछोला का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस। ये बात है जब हमारी शादी को लगभग 3 साल ही हुए थे और मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था। तो मेरे नेट के एग्ज़ाम का सेंटर उदयपुर में पड़ा था। तो हम एग्ज़ाम के साथ साथ ना हमने एक दिन उदयपुर विजिट करने के लिए भी रखा था। तो उस वक्त जब मैं लेक पिछोला विजिट करने के लिए आई थी तो मुझे अच्छे से याद है वो शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, और वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे पहला लेक विजिट था। इससे पहले मैंने किसी भी लेक को विजिट नहीं किया था, और कहते हैं कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस सबसे ख़ास होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मतलब हर तरफ लाइटिंग थी, बहुत ही खुश खुश से लोग थे, बोटिंग हो रही थी, और ये खूबसूरत सा माहौल। ये जो डेक है ना, ये पूरा फ्लावर से डेकोरेट हो रखा था, सब लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। मतलब वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं जब भी लेक पिछोला के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे अपना वो पहला वाला विजिट ही ध्यान आता है हमेशा। सो गाइस, इस नाथ द्वारा उदयपुर ट्रिप में हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें विजिट की हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, सुखाड़िया सर्किल, गुलाब बाग, और इन सब का ब्लॉग भी मैंने डाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। चालवी जी कुछ बोलो आप। मैं भी बोलना चाहती थी, इस बोर्ड पे बहुत मजा आएगा, इसलिए आप सब भी ट्राई करो। अच्छा लो देख लो इधर एक बार, ठीक है। रेडी हो गए हैं फतेह सागर में, सॉरी पिछोला में। अच्छा, तो कल हमने कर लिया था। तो बोटिंग करने से पहले हर पर्सन को लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। और ये जो नीचे जो वाटर लेवल है ना, वो इतना होता है कि अगर आप हाथ डालें तो आप पानी को छू सकते हैं। हमने भी ये करके देखा था, और पानी बहुत ठंडा ठंडा लगता है। कई बार पानी में फ़िश भी दिखाई देती है, तो आप इसे हाथ डालते हुए चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेक के बीचों बीच ही लेक पैलेस बना हुआ है, जो अब एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ शादियाँ भी होती हैं और आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए ये नहीं है। तो हम लोग तो उसको दूर से ही देख के खुश हो जाते हैं। बोटिंग करते हुए जब आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछोला के चारों तरफ सारे जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो सारे होटल्स बने हुए हैं। ये ताज ग्रुप के पास है प्रॉपर्टी। रॉयल पैलेस पीछे है, राजघराना पीछे रहता है। ये होटल के लिए कन्वर्टेड है, ये होटल के लिए है, ये पूरी होटल है, आपको दिख रहा होगा सारा। हमारे साथ बोट में जो चलाने वाला है, आपका नाम? सूरज जी हैं। चलिए, सूरज जी की कृपा से आज हम नौका विहार कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा उसी के पार्ट है। फ्लैक्स लग रहा है, झंडा हाँ वहाँ तक है। ओके, वो जो फ्लैग दिख रहा है अपने को तिरंगा, वहाँ तक है सिटी पैलेस। ये करनी माता का रास्ता बिना रोपवे के भी होगा ना, केवल बाई रोड? बिना रोपवे का भी रोप गाड़ी से जा सकते हैं ना, ठीक है। थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। ये जो हमारे साथ सूरज जी हैं, इन्होंने हमें बताया कि करनी माता मंदिर विजिट के लिए सिर्फ रोपवे ही नहीं है, दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा।
तो मुझे बहुत मन था जाने का। हम एक रात पहले भी गए थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रात में लेट हो गए थे, तो ना तो हम लेक पिछोला विजिट कर पाए थे, ना ही करणी माता विजिट कर पाए थे। और आज मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे हल्दी घाटी भी जाना है। वो वाला व्लॉग भी मैं डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो करणी माता विजिट हम इसलिए कर ही नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा था। आपने ये बोट मूवी में देखी होगी, जिस देश में गंगा रहता है, रवीना टंडन की मूवी सभी में। सो गाइस, ये जो बोट आप बीचों बीच देख रहे हैं, जो बड़ी डेकोरेटिव सी बोट है, ये बोट शूटिंग के लिए यूज़ होती है, शूटिंग पर्पस से यूज़ होती है। बाकी जो लोग ये लेक पैलेस के होटल में रहते हैं, वो लोग भी इस बोट को यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। और ये बोटिंग हो गई पूरी और नहीं है तो केवल रात में मज़ा आता है। तो बोटिंग करके अब हम लोग आ चुके हैं, और क्योंकि पता है हम लोगों को लग रहा था कि हम वापस से लेट ना हो जाएं, इसीलिए हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम डायरेक्टली बोटिंग के लिए आ गए थे। तो अब हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो यहाँ से बाहर निकलते ही ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बट हमें ये स्टॉल मिली जिस पर कि मैगी, पोहा और समोसे, ब्रेड पकौड़े वगैरह बन रहा था। तो समोसे ब्रेड पकौड़े तो हमने नहीं लिए, क्योंकि पता नहीं कितनी बार का ऑयल वो रहता है यूज़ किया हुआ। तो हमने यहाँ पर बच्चों ने मैगी खाई और हमने पोहे खाए। एक नंबर पोहे थे, या तो कह सकते हो कि हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। हमने कम से कम 3 प्लेट पोहे खा लिए यहाँ पर। तो गाइस, अब हम लोग बोटिंग कर चुके हैं और अब हम लोग उदयपुर से निकल रहे हैं। हम लोग गए थे रोपवे से करणी माता दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लंबी वेटिंग है। अभी कम से कम 1 से सवा घंटा टिकट लेने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा, तब हमारा नंबर आएगा। यही रीज़न था कि हमने रात को भी नहीं की थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही फुल चल रही हैं। और यही रीज़न है कि अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमें हल्दी घाटी होते हुए जाना है और हम कोशिश करेंगे कि हम नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन भी कर पाएँ। इसीलिए हमें उदयपुर टाइम से छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर से, पहुँचते हैं हल्दी घाटी, वहाँ पे मिलते हैं आपसे। सो गाइस, ये था हमारा लेक पिछोला एक्सपीरियंस व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग में हम आपको विजिट करवाएंगे हल्दी घाटी और चेतक की समाधि। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।